भगवान परशुराम के चरण योग से का प्रणाम। अवसर सुने शीश जटा शशिवदन सुहावा ऋषिवश कछु करुण होलियावा। प्रणाम जानवग्ने। नमस्तोभ्यम ब्रह्मदर्शी। भगवान परशुराम को जनक का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण अस्तु राजन। तो राजा दशरथ ज्येष्ठ पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भव सदा कीर्तिमान भव। अखंड सौभाग्यवती भव। देखत भृगुपति वेश कराला उठे सकल भय विकल भुआला। कहो मिथिला नरेश, क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी यह शोर सा कैसा था और इन सब भीड़ों में छेड़छाड़ क्यों है? हे मुनिराज, मेरी पुत्री सीता ने खेल खेल में शिव धनुष को उठाया है, इसीलिए मैंने प्रण करके उस धनुष को खंडित करवाया है। मूर्ख मिथिलापति, अब यह बता जलवा किसने तोड़ा है? किसने इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? और जल्द का बदला मैं चौपट कर डालूंगा। कितनी भी है पत्नी तेरी, मैं फट कर डालूंगा। शांत मुनिवर शांत। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव का प्यारा भी होगा और ऐसा जो काम करे वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरु की, वो कब किससे डर सकता है? जिस पर हो आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा, ये काम वही दास कर सकता है। सेवक, हाँ, सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो पहली कैसा काम करे वो इस पक्षे का पुण्य है। फिर जन्म बना हुआ इस चक्र दल की गाड़ी में, इसलिए वो मुझे याद आई कि चोर की दाढ़ी में। सुख का स्वाद कभी दुख का कारण बनता है। मीठी बोल के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना ही नाश करता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हों में पेरा जाता है। श्री महाराज, बाही ने मीठे वचन कह दिए तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले वो बोल उठे थे, इसीलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो करना है करिए आप, सिर्फ धनुष हमने तोड़ा है। पर बचपन में कहीं दलवा तोड़ी तो ऋषि न आए इतने। इस जन्मा में क्या लाल लगी जो स्वामी गरमाए इतने। हे राजा के लड़के, मुँह नहीं संभाल रहे तू। तुम जैसे क्रोधी के आगे आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित और अनुपम है। इस सब प्रचंड कोरंड भला क्या छोटी छोटी दनोहाई सम है? धनुष हमारी राय ले तो है सब एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे यह कहना कि ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज आपने पहना। यह कहना तो हम राजपूतों का है, जो पहना जाता है रण ले। अपराध किए का क्षमा महामुनि, पर शांति चाहे ब्राह्मण में। बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या नुकसानी ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है? मुझको सीधा साधा ब्राह्मण न जान। मैं प्रियवंशी बाल ब्रह्मचारी आदि क्यों भी निर्मोही हूँ। मेरे इस प्राण ने लहू की दुनिया बहारी है। इस अर्ध भूमि को कई बार चक्कारी रण बना दी है। हर विख्यात सहस्त्र बहु तक के कुछ दंड काटने वाला है। इस परसे को तू भी मिलो जो खून चाटने वाला है। वाह, देखना कहीं नजर न लग जाए। दबा लीजिए अपनी कोख में, कहीं हवा न लग पाए। बस इसी एक परसे में सूरु का स्वर्ग द्वार खुला। अरे हल्दी की
एक घाटी में परसे का बाजार खुला। बीत चुकी अब इसकी बार ये शस्त्र आपका गुगल है। परसे में तो नहीं है प्रबलता, पर बुद्धि वाणी में कितना बल है। ये बुढ़ा परसा दिखला करके एक क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहारी आप तो फूफू से भी उद्यांचल पर्वत उठा रहे, लेकिन हम भी उस माई के लाल नहीं जो कहीं पे भी डर जाए। अयन का पेड़ नहीं जो उंगली लगा और हम मुरझा जाए। बयान और विवाद नहीं तो सूर्य वंश में होगा अभी पिसा। दूध मुँह पड़ू से हंसी छोड़ अन्य तारू लाएगा परसा। कर देगा फटे दादी स्वाचक लाएगा परसा। तू बच्चा है बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है। तू मुझसे से क्रोधी के आगे अपना बचपन गंवाता है। रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। श्री महाराज हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपन करते हैं, पर आपको कहाँ शोभा देता जब बच्चों के मुंह लगते हैं। शांत लक्ष्मण शांत। हे महाराज, हे मुनिवर, बच्चों की वाणी में उचित या अनुचित नहीं होता है। ये तो गंगा का बहाव है, जो आए सब कुछ बहता है। जो दंड आपको देना है उसका अधिकारी मैं हूँ। ये सब प्रकार से निर्दोषी है, आपका सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। जो भी दंड देना है आपको वो मुझे दीजिए। ये बालक है, इसे बालक समझकर माफ कीजिए। हाँ, अपराधी ये मूर्ख अपराधी के वास्ते रहीश कुठार दीदार। यहाँ नहीं जाता है क्या मोर, अपराधी रघुनाथ है ये कहता है जग में को। अपराधी तो तुम हो साहब जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। बाही ने दही बिलो डाला तो पी निकालने आए हो। जो धनुष अग्नित वर्षों से मिथिलापुर में पड़ा हुआ मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उसकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने ही आगे तोड़वा डाला। फिर कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ साला। क्या मरे हो तुम धनुष के छापे में जो ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रिय का समाज यूं ही सिर होने आए हो। फिर वही बकवास इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। हम पिता के ऋण से ऊर्जित हुआ माता का बलिदाता हूँ। गुरु ऋण के कारण यही हाथ और एक बार फिर गुजराता है। इस कारण इस खूनी परसे से तेरा परिणाम करूंगा मैं, और आज उस कर्जे का भी पूरा भुगतान करूंगा मैं। वाह, धन्य है वो प्रतापजी जी जिसका नाम सुनते ही एक अबला हो गई भी। वह सूर नहीं कहलाता है जो अपने ही आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकता जो बातों का भुगतान करे। फिर वह लहू तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा है। बलिहारी हूं मैं तो उन हाथों का जिसने माता का सिर भी काटा है। रह गया ऋण शेष गुरु का तो उसको भी मैं निपटा दूंगा। लाइएगा आप तो महाजनों को मैं कोटि कोटि भुगता दूंगा। छोटा है बड़ा डीठ है, छोटा है सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर गोटा है। हरिशंकर का कोलन में खंड करता कमल अपने बल का रणपत्सु में खेला है। मोहनी के कारण तलुगा क्यों है पश्चाताप कौन यह दिलों हमने तो जोड़ लीजिए आप। बने इमारत वर्षों में घंटों में गिर पड़ती है। मंडल में तो गुजर जाती है उम्र, पर खंडन में देर नहीं लगती है। इसीलिए गर्व तो वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अरे घमंड करे तो किस बल का, हम तो खंडन करने वाले हैं। रही बात रनिवासु की तो रनिवासु के पाले वाले जब हम रण के पाले पड़ते हैं उस समय महाकाल भी सम्मुख हो महाराज, हम कुश्ती उससे भी लड़ते हैं। अरे मूर्ख सप्तद्वीप नौखंड शंभु कलंद चंड ब्रह्मांड मान सो कर्ण गुमान हरे अज्ञान जनु ही समान जनु न बसान श्री कमारिका। ये दम तो है त्रिपुरारी का। बस बहुत कर चुका काट, अब परसा पहुंचाएगा तुझे मौत के घाट। धिक्कार है मेरी भुजाओं पर जो तुम पर प्रहार नहीं किया। व्यर्थ कुलाड़ा मेरा जो तेरा संगार नहीं किया। है नहीं सवार पान पत्र का
या स्वयं बनना चाहता है, मत देना दोष मुझे। हे पितादा, पंचायत से जानता है। शांत मुनिवर, शांत। हे मुनिवर, यह दास आपका है और शिष्य हमारा है। दूध मुहा बालक है, जनता का प्यारा है और सूर्य वंश का दुलारा है। हे भृगुराज शांत। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। मुनिराज आपके द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। हे मुनिराज, आपके द्वारा ही हमारे सारे काज सिद्ध होते हैं और आपका सच्चा अपराधी मैं हूँ। जो भी दंड देना है अब आपकी कुठार की शरण में मेरा मात है। आप इस प्रकार से उपाय कीजिए जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए और मेरा उपकार हो जाए। वही आप उपाय कीजिए। मुनिवान के आग्रह से छोड़ देता हूँ मैं। अब तक जितना क्रोध किया उसे मैं वापस लेता हूँ। देखो यह मुझे है, उपदेश करती चाहती है। इसकी यह व्यंग्य परिचितवन मेरे प्राणों में आग लगाती है। इसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी ही आंखों के आगे से इसे किस लिए नहीं हटाते हो? हटे हम यदि यही है पसंद तो अपनी आंखें आप ही कर लीजिए बंद। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडू से है तो इसको भी ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही बाकी है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। शांत मुनिवर शांत। आपको ये क्रोध शोभा नहीं देता है और इसे बच्चा समझकर आप इसे माफ कीजिए और जो भी दंड देना है आपको वो मुझे दीजिए आप। हे राम, तुम्हारी बातें सुन निर्मोही मुझ में आती है, पर मेरी तेरे भाई को गरवाई पर से चढ़ जाती है। मैं पत्थर सा खड़ा हुआ, चित दुविधा में पड़ा हुआ, हे राम से मार ही डालूं। सोचा है मेरे यही आवे। ये हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनि राज के अब बरसे हैं फूल। देखना, संभलना, इसी जगह मूर्त होकर मत रह जाना। कहीं ये नहीं हो कि हमको मंदिर ही आपका यहीं पे बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम साथ में रखते हैं। अगर भगवान आप स्वीकार करे तो हार भेंट कर सकते हैं। वाह वाह, क्या करना, क्या नीति है दोनों भाइयों की। वाह, देखते हो विश्वामित्र चालाकी अपने चेलों की। अरे बात की युद्ध हो चुका, बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलराम। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहलाता है। क्या ही नाम छीन कर तू उन पर ही दाग जमाता है तो नाम नहीं रहेंगे राम। इस कारण होगा संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत रहेगा त्यागने राम का नाम अभी। धन्य तुम्हारा बोध, राम नाम तक भी तुम्हें है इस कदर विरोध। अब तो इस पर्चे को महाराज अपनी भाषा पर ही चलाएगा। मुनिराज वर्ण माला से अब यही अक्षर निकलवाएगा। बलिहारी इनकी खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों, जो नाम है एक ब्राह्मण का, फिर क्षत्रिय का भी वही नाम क्यों। हे भृगुराज, आप व्यर्थ में झगड़ते हैं राम नाम के साथ। मैं राम नाम मात्र हूँ और आप परशु सहित राम हो। 5 अक्षरों का नाम आपका, मेरा मात्र 2 अक्षरों का नाम है। जग में वही कहता है जिसका नाम बड़ा होता है वही बड़ा कहलाता है। आप व्यर्थ में झगड़ते हैं। जो भी दंड देना है आपको मुझे दीजिए और आप इसे बालक समझकर इसे माफ कीजिए। हे राम, यदि तुम निश्चय ही अवतारी हो तो संदेह मिटाओ अभी। राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ अभी। ठीक है भृगुराज। राम रमापति कर धन लेहु, खींची मिटे मोर संदेहु। राम रमापति कर धनु लेहु, खींची मिटे मोर संदेहु। एक चाप आपुई चली गयो, परशुराम मन विषमय भयो। हे मुनिराज, हे मुनिराज, अब आपको ज्ञात हो गया है, लेकिन आप भगवान हैं, आप सब जानते हैं।
कि धनुष पर चढ़ा हुआ बाण व्यर्थ नहीं जाता है। आप कहे तो मैं आपकी इच्छा शक्ति को खत्म कर दूं, या आप कहे तो मैं आपके द्वारा जो अर्जित शक्ति मन की गति को नाश कर दूं। आप बताइए किस दिशा की ओर पर। क्षमा भगवान, क्षमा। मेरे मन की गति से आने जाने वाली इच्छा शक्ति का नाश नहीं करिएगा, क्योंकि मैंने जब संपूर्ण पृथ्वी अपने गुरु शिव को दान की थी, उस समय से मुझे इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अतः मुझे इस शक्ति की परम आवश्यकता होती है। आप इस अमोघास्त्र का प्रयोग पूर्व दिशा में महेंद्र पर्वत की ओर करो, जिससे नष्ट हो जाएगी मेरी कीर्ति तथा मेरा क्रोध जनित अहंकार। हे प्रभु, इसी के कारण मैं आपको पहचान नहीं पाया था। रघुकुल में सूर्य सम जय सच्चिदानंद जय।